नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई आरके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर झंझारपुर और लखनौर प्रखंड के पंचायतों की मतगणना। लखनौर के बेहट उत्तरी से सीमा देवी व झंझारपुर के काको पंचायत से विदेशी राम ने मुखिया पद पर की जीत हासिल। मधुबनी पुलिस जज विवाद मामले में पुलिस अफसर व कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया वापस। खजौली थाना की पुलिस ने छपराढ़ी गांव से बरामद किया 2400 बोतल शराब। 3 अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के विभिन्न विभागों ने किए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिने गांव से किया नेपाली चोर को गिरफ्तार। मधुबनी के विभिन्न स्थानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी जा रही निर्धारित राशि। कर्मियों में आक्रोश गहरा। मधुबनी नगर भवन में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की अध्यक्षता। हरलाखी थाना की पुलिस ने 78 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा मुक्ति दिवस पर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीएम समेत अन्य कर्मियों ने नशा नहीं करने की ली शपथ। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता व जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन। नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और नशा मुक्ति दिवस पर हरलाखी में पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने व पीने देने की शपथ। खबरें अब विस्तार से। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मधुबनी जिले के झंझारपुर व लखनौर प्रखंड में 8वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद 26 नवंबर को आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर देर शाम तक मतगणना जारी रही, जहां लखनौर के बेहट उत्तरी से सीमा देवी ने, वहीं झंझारपुर के काको पंचायत से विदेशी राम ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं कि किस पंचायत से कौन है मुखिया के विजेता। कड़ी सुरक्षा के बीच आरके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर झंझारपुर और लखनौर प्रखंड के पंचायतों की मतगणना देर शाम तक जारी रही। झंझारपुर के 3 और लखनौर के 2 पंचायत के मुखिया के परिणाम आ चुके। लखनौर के बेहट उत्तरी से सीमा देवी ने पूनम देवी को 687 मतों से मात दी है। वहीं बेहट दक्षिणी में आरती देवी 543 वोट से जीत हासिल की है। इन दोनों ने पहली बार जीत हासिल की है। वहीं झंझारपुर काको पंचायत से विदेशी राम ने 342 मतों से राम प्रवेश को हराया है। संतनगर से आरती देवी, कोठिया से मोहम्मद शाकिर अंसारी जीत दर्ज किए हैं। वहीं जिला परिषद में 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में परिणाम काफी रोमांचकारी प्राप्त हो रहा है। पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री और पत्नी दोनों जिला पार्षद बन गई है। अब इनकी दावेदारी जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर सशक्त रूप से होगी। वहीं मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम में 80% पदों पर युवा तुर्क जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। काउंटिंग को लेकर मतगणना केंद्र पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
जांच के बाद प्रत्याशी और मतगणना एजेंट को अंदर प्रवेश दिया जा गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम आने के साथ ही विजयी प्रत्याशी के समर्थक खुशी मना रहे हैं, वहीं हारने वाले मायूस होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर व लखनौर प्रखंड के 5 जिला परिषद क्षेत्र में 2 ने अपनी सीट को बरकरार रखा है, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष जिला मंडल को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव पहली बार चुनाव में उतरी और जीत दर्ज की। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50 से निवर्तमान जिला परिषद प्रेम नारायण झा अपनी सीट को बरकरार रखने में सफल रहे। उन्होंने पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव को पराजित किया। क्षेत्र संख्या 51 मोहम्मद रिजाउद्दीन भी दोबारा जिला परिषद निर्वाचित हुए। 3 में 2 जिला परिषद सदस्य झंझारपुर प्रखंड में अपनी सीट को बचाने में सफल रहे। वहीं लखनौर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 52 से किशोरी मुखिया पहली बार जिला परिषद निर्वाचित हुई हैं। इसी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 53 से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जिला मंडल को भारी हार का सामना करना पड़ा है। पहली बार उमेश प्रसाद ठाकुर क्षेत्र संख्या 54 से जिला परिषद बने। इस प्रकार दोनों प्रखंड के 5 जिला परिषदों में झंझारपुर प्रखंड के 2 जिला परिषद अपने सीट को बचाने में सफल रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पुलिस जज विवाद मामले में पुलिस अफसर एवं कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय वापस ले लिया गया है। गुरुवार को पुलिस केंद्र में बिहार राज्य पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री कपिलेश्वर पासवान की अध्यक्षता में पुलिस एसोसिएशन एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन जिला इकाई की बैठक हुई। इस बैठक में इस बात की घोषणा की गई। मधुबनी जिला के झंझारपुर कोर्ट में पिछले दिनों हुई घटना को लेकर पुलिस अफसर एवं कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय वापस ले लिया गया है। गुरुवार को पुलिस केंद्र में बिहार राज्य पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री कपिलेश्वर पासवान की अध्यक्षता में पुलिस एसोसिएशन एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन जिला इकाई की संयुक्त बैठक के बाद यह घोषणा की गई। महामंत्री कपिलेश्वर पासवान एवं पुलिस एसोसिएशन जिला इकाई के कोषाध्यक्ष रहिका के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि झंझारपुर न्यायालय में 18 नवंबर 2021 को पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई घटना को लेकर दोनों एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें घटना की निंदा की गई। बैठक में पुलिस महासंघ द्वारा जारी निर्देश पर विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए 25 नवंबर 2021 से पुलिस अफसरों एवं कर्मियों के सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस लिया गया है। महासंघ ने धैर्य बनाए रखने का निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि महासंघ के नेतृत्व में बहुत जल्द कार्यकारिणी की बैठक कर उस घटना के परिप्रेक्ष्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। बैठक में सार्जेंट मेजर आर.के. निराला, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार यादव, महामंत्री रविंद्र पासवान, जिला के विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर, दारोगा, जमादार एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के छपराढ़ी गांव से 2400 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में 3 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। तीनों तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। खजौली थाना क्षेत्र के छपराढ़ी गांव स्थित गमरियाह टोल से मझमटोल जाने वाली रास्ते में पुलिया के समीप बांस बाड़ी से गुप्त सूचना के आधार पर खजौली पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब जब्त की है, जिसमें 80 कार्टून में रखे 2400 बोतल नेपाली देशी शराब जब्त की गई है। 3 शराब कारोबारी वहां से भागने में सफल रहे हैं, जिसकी पहचान कर ली गई है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि तीनों कारोबारी छपराढ़ी गांव के मदन यादव, नरेश यादव व राकेश यादव है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन पर तीनों शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार छपराढ़ी गांव में भारी मात्रा में शराब की खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना पुष्टि को लेकर छपराढ़ी गांव के गमरियाह टोल से मझमटोल जाने वाले रास्ते में पुलिये के समीप बांसबारी पहुंचा। पुलिस की वाहन देखते हुए तीनों शराब कारोबारी वहां से फरार हो गए।
चौकीदार ने भागते हुए शराब कारोबारियों को चिन्हित किया। बांस की बाड़ी से सभी शराब को जब्त कर लिया गया। तीनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के दिशा बोध से नशा मुक्ति अभियान दिवस का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में विभिन्न विभागों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी मधुबनी के दिशा बोध से नशा मुक्त अभियान के समर्थन में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 25 नवंबर को जिला बाल विकास परियोजना कार्यालय मधुबनी द्वारा जिले के अलग अलग प्रखंडों में कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मधुबनी की जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शोभा सिन्हा ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने को लेकर जिले भर की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने संकल्प लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में जिले भर में कई रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन संदर्भ में प्रभात फेरी, मेहंदी लगाना, रंगोली निर्माण, दीवार लेखन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गौरतलब है कि अगले दिन 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भी जिले भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिने गांव में चोरी करने गए एक नेपाली चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसकी पहचान नेपाल के धनुषा जिला अंतर्गत तारापट्टी थाना क्षेत्र के बकचौरा गांव निवासी शंकर सहनी के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए चोर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिने गांव से एक नेपाली चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत तारापट्टी थाना क्षेत्र के बकचौड़ा गांव निवासी शंकर सहनी के रूप में बताया गया है। इस संबंध में हरिने गांव निवासी जीवछ राइन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जीवछ राइन के घर के बगल में शादी समारोह थी, जहां 100 परिवार शादी में गए हुए थे। इसी क्रम में शराब के नशे में उस नेपाली चोर ने घर में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम देने लगा। जहां पर घर में सो रही गृहस्वामी की पौत्री कुरैशा खातून की नींद खुलते ही अनजान व्यक्ति को देख शोर मचाने लगी तो उस चोर ने उसके साथ मारपीट कर भाग गया। हो हल्ला की आवाज सुन लोग दौड़ कर आए, फिर चोर को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद गांव के ही एक पुआल की टाल के पास चोर पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हिरासत में लेकर उसे थाना ले गई। उस चोर के पास एक दबिया भी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि उस चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हेमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें,
वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे मधु सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी जिले के विभिन्न स्थानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित राशि नहीं दी जा रही है और इस वजह से उनका आक्रोश और गहराता जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी जिले के विभिन्न स्थानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित राशि नहीं दी जा रही है, जिस कारण उनमें आक्रोश गहराता जा रहा है। जबकि सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने संबंधित एजेंसी इलाइट फॉल्कॉन्स को 1 सितंबर को ही पत्र लिखकर कहा था कि एजेंसी के साथ सुरक्षा गार्ड रखे जाने के लिए किए गए इकरारनामा के अनुसार भारत सरकार व बिहार सरकार के डीजीआर पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से सुरक्षा गार्ड का भुगतान संशोधित दर पर करना है। संशोधित दर के अनुसार भूतपूर्व सैनिक सुपरवाइजर को 31,17,272 रुपए, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड को 23,43,814, सिविल सुपरवाइजर को 12,88,254 व सिविल सुरक्षा गार्ड को 11,699 रुपए 82 पैसे देने होते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन लोगों को संशोधित दर के भुगतान नहीं किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उन लोगों को 23,438 रुपए 14 पैसे मिलने चाहिए, लेकिन सिर्फ 12,000 रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है। वहीं सिविल सुरक्षा गार्ड जिन्होंने 11,669 रुपए 82 पैसे मिलने चाहिए, उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं।
साथ ही वर्दी के नाम पर 3 बार 500 रुपए भी कंपनी के द्वारा ली गई है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डेटा ऑपरेटर भी लगातार वेतन भुगतान में असमानता को लेकर अपना आक्रोश जता चुके हैं। डेटा ऑपरेटरों का तो मानदेय भुगतान भी समय से नहीं किया जा रहा है। मधुबनी से नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मधुबनी के नगर भवन में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने संबोधित किया। मधुबनी के नगर भवन में नशा मुक्ति दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने संबोधित करते हुए बताया कि नशा मुक्ति कानून 2016 से ही बिहार में लागू है और लोग अपने जीवन में नशा को कभी भी नहीं उपयोग में लाएंगे, जिससे मानव जिंदगी में हानि होती है। इसके लिए मानव श्रृंखला का भी आयोजन किया गया था। इससे पूर्व भी कई बार शपथ लिया जा चुका है। एक बार फिर मुख्यमंत्री विज्ञान भवन से सभी व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे। अपने आसपास के लोगों को आप देखते हैं, कोई ऐसा पता चलता है कि कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसको तुरंत समझाने का भी काम करना है। और जिला पदाधिकारी महोदय का उद्बोधन होगा। उसके बाद ठीक 11:30 बजे माननीय ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 78 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। इस मामले में बाइक भी जब्त किया गया है। साथ ही एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 78 बोतल शराब के साथ बाइक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हिसार गांव निवासी सुमन शाह के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई श्रीकांत निराला दलबल के साथ दीवा गश्ती में निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना की पुष्टि के लिए हिसार गांव पहुंची, जहां उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर उत्तर दिशा से आ रहे तस्कर ने पुलिस वाहन को देखकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए उस तस्कर को खदेड़ कर दबोच लिया। तस्कर की बाइक की डिक्की तलाशी लेने पर 8 बोतल शराब बरामद हुई। इसी क्रम में उस तस्कर के घर के पीछे रखे एक बोरी से 70 बोतल शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर बाइक की डिक्की में शराब रखकर काफी दिनों से होम डिलीवरी का काम कर रहा था। इस बाबत प्रभारी थाना अध्यक्ष श्रीकांत निराला ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने किया। इस दौरान अधिकारियों व कर्मियों ने नशा न करने व न करने देने की शपथ ली। नशा मुक्ति दिवस पर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मियों के द्वारा नशा न करने की शपथ दिलाई गई। वेब कास्टिंग के माध्यम से शपथ पत्र लेकर कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी और कर्मियों ने नशा न करने और लोगों को नशा से होने वाली बुराइयों को जागरूक करने को लेकर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाने का कार्यक्रम करने व लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया। उपस्थित पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा शपथ पत्र को भरकर एसडीएम कार्यालय में जमा किया गया। मौके पर एसडीएम बेबी कुमारी, अपर एसडीएम गोविंद कुमार, पीजीआरओ उपेंद्र कुमार, बीडीओ उमा भारती, विद्युत सहायक अभियंता सतपाल सिंह, कनिया अभियंता रवि कुमार, अवर निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार मंडल समेत कई पदाधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। जयनगर स्टेशन परिसर स्थित रेल थाने में थानाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में रेल पुलिस के पदाधिकारियों और रेल पुलिस के द्वारा नशा न करने की शपथ ली। शपथ कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कर्मियों के द्वारा शपथ पत्र को भरकर जमा किया गया। मौके पर एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह, विंदेश्वर राम, सुनील दास, जयप्रकाश पासवान, हवलदार अर्जुन पासवान, नरेश दास, लाल बहादुर प्रसाद, मोहम्मद तौकीर आलम, मनोज कुमार ठाकुर, राकेश चौधरी, सुभाष प्रसाद, गुड़िया कुमारी सिंह, मुन्नी कुमारी, अनुराधा कुमारी, मुन्नी कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था शपथ ग्रहण का? हमें अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर 26 नवंबर 2021 को नशा मुक्ति कार्यक्रम पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री
की अध्यक्षता में वेबकास्टिंग के माध्यम से, उनकी अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय जयनगर में यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मियों के साथ नशा मुक्ति हेतु शपथ ग्रहण कराया गया। और मेरा यही सभी से अपील है कि हमारे जयनगर को नशा मुक्त जयनगर बनाना है, नशा मुक्त जयनगर बना करके पूरा नशा मुक्त बिहार को बनाना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बैंक से संबंधित विषयों पर जानकारियां दी गई। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुक्की शाखा के शाखा प्रबंधक पिंटू चौधरी ने की, जिसमें उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित जानकारी विस्तार से दी गई। वहीं बिरौल के शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना सहित बैंकिंग से संबंधित अन्य सभी आवश्यक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा यूबीजीबी के शाखा प्रबंधक भकुआ के मिथिलेश कुमार एवं सुक्की पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर बिरौल के शाखा प्रबंधक राधानंद सिंह सहित बैंक के अन्य ग्राहक मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में नशा मुक्ति दिवस से एक दिन पूर्व गुरुवार को मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान के द्वारा चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार भी पहुंचे व कलाकारों की चित्रकारी पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने जागरूकता को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। जिला पदाधिकारी मधुबनी सह निर्देशक मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी की प्रेरणा से नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकार नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में जिला परिवहन कार्यालय मधुबनी से सटे ईवीएम वेयर हाउस के प्रांगण में जुटे। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा एक दिन पूर्व 25 नवंबर को जिले के कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान कलाकारों ने नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में अपने अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। चित्रकारी प्रतियोगिता में चित्रकारों को चित्रकारी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते देख जिला पदाधिकारी सह निदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि कला से जुड़े लोग हमेशा बेहतर भविष्य की ओर देखते हैं और जब युवा पीढ़ी कला को अपनाती है तो समाज के उज्जवल भविष्य की कल्पना सहज की जा सकती है। उन्होंने उपस्थित सभी कलाकारों और दक्ष शिल्पियों को नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर 3 प्रस्तुति को चयनित कर उन कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर मिथिला चित्रकला संस्थान के उपनिदेशक साहब रसूल, मधुबनी के वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु पांडे, निर्णायक मंडली में शशिकला देवी, उर्मिला देवी, विनीता झा, कल्पना सिंह, मंजू पाठक व कन्या आचार्यों में शिवन पासवान, रानी झा, संजय जायसवाल व प्रतीक प्रभाकर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर
इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई आरके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर झंझारपुर और लखनौर प्रखंड के पंचायतों की मतगणना। लखनौर के बेहट उतरी से सीमा देवी व झंझारपुर के काको पंचायत से विदेशी राम ने मुखिया पद पर की जीत हासिल। मधुबनी पुलिस जज विवाद मामले में पुलिस अफसर व कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया वापस। खजौली थाना की पुलिस ने छपराढ़ी गांव से बरामद किया 2400 बोतल शराब, 3 अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मधुबनी जिले के विभिन्न विभागों ने किए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरिने गांव से किया नेपाली चोर को गिरफ्तार। मधुबनी के विभिन्न स्थानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी जा रही निर्धारित राशि, कर्मियों में आक्रोश गहरा। मधुबनी नगर भवन में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की अध्यक्षता। हरलाखी थाना की पुलिस ने 78 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा मुक्ति दिवस पर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीएम समेत अन्य कर्मियों ने नशा नहीं करने की ली शपथ। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता व जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन। नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और नशा मुक्ति दिवस पर हरलाखी में पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने व पीने देने की शपथ। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हरलाखी थाना परिसर में
पुलिस अधिकारियों ने आजीवन नशा नहीं करने का शपथ लिया। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों व चौकीदारियों ने शपथ लिया कि ना वो कभी नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मियों व चौकीदारों को आजीवन नशा नहीं करने का शपथ दिलाई। शपथ लेते हुए पुलिसकर्मियों व चौकीदारों ने कहा कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे और अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। शराबबंदी कानून लागू कराने के लिए विधि सम्मत जो भी कार्रवाई अपेक्षित है उसे करेंगे। अगर शराब से संबंधित किसी भी गतिविधियों में शामिल पाया जाओ तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई के भागीदार बनेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एएसआई ध्यानी पासवान, एसआई आरपी प्रसाद समेत दर्जनों चौकीदारों ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आम नागरिक मंच के संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने नागरिक मंच के प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व मध्य रेल प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण हो जाने के बाद भी लाइट नहीं लगाए जाने के कारण लोगों को आने वाली परेशानियों का जिक्र किया। आम नागरिक मंच के संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने शुक्रवार को नागरिक मंच के प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व मध्य रेल प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण हो जाने के बाद भी अभी तक लाइट नहीं लगाए जाने को लेकर कहा कि आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 39 नंबर गुमती के पास से बन रहे यू टाइप सड़क के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जो कि जयनगर से दरभंगा व अन्य जगह जाने का एकमात्र रास्ता है। वह काफी जर्जर स्थिति में है। उन्होंने ज्ञापन के द्वारा उस कार्यों को अविलंब पूरा करने की अपील की है। आज आपने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है, क्या है उस ज्ञापन में? देखिए, हम लोग जयनगर में डीआरएम साहब आने वाले थे, वो डायरेक्ट जनकपुर धाम गए हैं और पता चला कि धौमसा गए हैं रेल विजिट करने के लिए। हम लोग उनसे एक मांग दी है कि जयनगर में फुट ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, उस पर लाइट का व्यवस्था नहीं किया गया और सबसे ज्यादा यू टर्न रोड बन रहा था, लेकिन संवेदक के द्वारा रोड बंद कर दिया गया। अभी तक उसका निर्माण कार्य नहीं। उनसे भी मांग के हैं कि आप यू टर्न रोड को बना दिया जाए। और तीसरा मांग है कि जयनगर सही चौक से होते हुए लक्ष्मीपुर गुप्ती तक एक नाला का निर्माण रेलवे द्वारा कर दिया जाता है, तो शहर में जो पानी लगता है और रोड पे जो पानी लगता है वो पानी का रोड पे नहीं लगेगा। यह 3 मांग लेके हम डीआरएम साहब से मिलने के लिए आए और हम सभी आदमी जयनगर के नागरिक मंच के सभी पदाधिकारी अभी रुके हुए स्टेशन पर, उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डीआरएम साहब का एक कॉपी स्टेशन अधीक्षक महोदय को भी दे दिए हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि वो संयोग से हम लोग को नहीं मिले तो आप डीआरएम साहब के पास पत्राचार कर दीजिएगा। यही मांग लेके हम लोग जयनगर के नागरिक मंच के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। क्या नाम हो गया? मैं कैलाश पासवान मुख्य पार्षद और नागरिक मंच के संयोजक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर करमौली के दुर्गा मंदिर के समीप कलवाही से खजौली जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी पुल से दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर पड़ी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, चारों को गंभीर चोट आई है। नीचे पानी कम होने की वजह से बाल चारों की जान बच गई। आपको बता दें कि इस जगह पर पिछले 15 दिनों में अब तक 4 से अधिक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर करमौली गांव के दुर्गा मंदिर के समीप कलवाही से खजौली जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी एक पुल से दुर्घटनाग्रस्त होकर पुल से नीचे जाकर पलट गई। स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। गांव वालों के सहयोग से चारों लोगों को बाहर निकाला गया। चारों लोगों को मामूली चोटें आई। पुल के नीचे पानी कम रहने के कारण सभी लोगों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये दुर्घटना गुरुवार की रात 10 बजे की है। पिछले 15 दिनों में अब तक इसी जगह 4 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। पुल पर दोनों साइड कोई बैरिकेडिंग नहीं रहने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में
जिला के अंतर्गत अवस्थित नदियों पर बालू घाट निर्माण के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत अवस्थित नदियों पर बालू घाट निर्माण हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने को लेकर कार्य योजना संबंधी बैठक जिला सभागार मधुबनी में आहूत की गई। इस दौरान मधुबनी के उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सर्वप्रथम वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी मधुबनी द्वारा बैठक में आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डीएसआर बनाने की कार्य योजना की जानकारी सभी पदाधिकारियों को दी गई। वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 सप्ताह का ही समय इस कार्य के लिए दिया गया है। अतएव 1 सप्ताह के अंदर वैसे सभी अंचल जहां नदी का प्रवेश या उद्गम एवं अंतिम जहां से नदी संबंधित अंचल से बाहर चली गई है, उसका नोट कैम कैमरा एप्लीकेशन के द्वारा कोऑर्डिनेट के साथ खाता खेसरा व रकबा के साथ प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी व खनन कार्यालय को समर्पित करेंगे। वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विस्तृत प्रकाश देने के लिए प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी को निर्देशित दिया। मधुबनी के खनिज विकास पदाधिकारी ने त्रुटि रहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला के सभी अंचलाधिकारी अपने अपने अंचल अंतर्गत नदियों के उद्गम या प्रवेश स्थान पर नोट कैम कैमरा एप्लीकेशन से कोऑर्डिनेट लेंगे। फिर अपने अंचल के अंतिम स्थान जहां से नदी दूसरे अंचल या जिला में चली गई हो, उसका भी उसी कैमरा से कोऑर्डिनेट लेंगे। फिर गूगल अर्थ के माध्यम से अपने अंचल अवस्थित नदियों के स्ट्रेच का आकलन करते हुए उस सभी जमीन जो बालू खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जा सकती है, उसका टोपो सीट के आधार पर खाता खेसरा एवं रकबा अंकित करेंगे। खनिज विकास पदाधिकारी ने यह भी बताया कि बाढ़ द्वारा नदियों के बालुओं को नदियों से बाहर खेती युक्त जमीनों में फैला दी जाती है, तो वैसे बालू भरे जमीनों का भी कोऑर्डिनेट के साथ फोटो, खाता खेसरा, रकबा उस प्रतिवेदन में सम्मिलित करेंगे, जिससे भविष्य में संबंधित जमीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रहने से उस भूमि से नियमानुकूल बालू का उठाव करवाया जा सके। सभी अंचलाधिकारियों के अवगत पर उस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोऑर्डिनेट के साथ फोटोग्राफी एवं प्रतिवेदन तैयार करने में सहायतार्थ खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा झंझारपुर अंचल में एनएच पर अवस्थित पुल के पास समिया ढलान कमला नदी में डेमो फोटोग्राफी व प्रविष्टि के लिए 27 नवंबर को 11 बजे पूर्वाह्न में एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसी बीच कुछ अंचलों में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के कारण संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा आने में असमर्थ व्यक्त किया गया। वरीय प्रभारी पदाधिकारी ने डेमो प्राप्त अंचलाधिकारी से जानकारी लेकर बिना चूक के 1 सप्ताह में प्रतिवेदन तैयार कर खनन कार्यालय व संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देश दिया गया। उसके बाद प्राप्त प्रतिवेदन पर अनुमंडलीय कमेटी के सभी सदस्य जैसे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रदूषण विभाग, पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग, वन विभाग व खनिज विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस बीच अंचलाधिकारियों के द्वारा परीक्षा पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि कोई समस्या रिपोर्ट बनाने में आती है तो 30 नवंबर को संध्या में गूगल मीट के माध्यम से बैठक आयोजित कर उस समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अंतिम क्षण में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के पश्चिम बारी टोला निवासी हाफिज उबैदुर रहमान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन के बाद से आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है। मधेपुर के हाफिज उबैदुर रहमान को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। मधेपुर के पश्चिम बारी टोला निवासी मरहूम लियाकत हुसैन के 50 वर्षीय पुत्र हाफिज उबैदुर रहमान के अचानक मरने की खबर सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। मधेपुर और उसके आसपास में जैसे ही यह खबर फैली, उनके घर देखने वालों का तांता लग गया। मिलनसार, लोकप्रिय, समाजसेवी, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के सरकारी शिक्षक के इस दुनिया से चल बसने की खबर पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था।
क्योंकि एक दिन पूर्व उस मदरसा में पठन पाठन के साथ सरकारी आदेश पर शराबबंदी कानून को मजबूत करने के लिए जागरूकता रैली का नेतृत्व करते देखे गए थे, जिनकी आज हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में अश्कबार आंखों से जनाजा की नमाज अदा की गई और पैतृक कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए। इस अवसर पर मधेपुर के नवादा गांव निवासी मौलाना अब्दुल वहाब नदवी, हाफिज समीम अहमद, मौलाना खतीबुर रहमान नदवी, मुफ्ती अब्दुल कयूम, कांग्रेस के जिला महासचिव ज्योति झा समेत सैकड़ों लोगों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। पढ़ा रहे थे, जिनका कल रात 25 तारीख की रात में 9:30 बजे इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक कर गया, जिसकी वजह से दुनिया से अलविदा हो गए। इस इलाके के लोगों में बहुत मायूसी है, बहुत अच्छे और हर दिन लोग थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।